नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। लाह की खेती को कृषि का दर्जा, कैबिनेट के प्रस्ताव को आप भी जानिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई। इससे लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। वहीं 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ। इससे राज्य के युवाओं की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के पीपीपी मोड पर विकसित करने की सहमति दी गई। इस बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत राज्य के 12 जिलों में करीब 5 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा। आप सबको बता दूं कि लाह की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25% लाह से ही प्राप्त होता है। झारखंड में बढ़ती गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। 20 अप्रैल से बारिश के हैं आसार। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया कि राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के अलावे उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने और 20 अप्रैल से गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम केंद्र रांची की माने तो 19 अप्रैल को राज्य के पूर्वी भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं शेष भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। आंशिक बादल छाए रहने से कुछ हद तक बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आप सबको बता दो कि 20 और 21 अप्रैल को गर्जन के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। 20 और 21 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम केंद्र रांची ने संभावना जताई है कि 22 और 23 अप्रैल को भी बारिश हो सकती है। इन दोनों दिन यानी कि 22 और 23 में भी राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इधर 20 अप्रैल से लगातार 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या 166। बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज सामने आए। पिछले 4 दिनों से आंकड़े लगातार बढ़ रहा है। इन बढ़े हुए आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 166 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के कई स्थानों पर मास्क लगाकर रहने की सलाह भी दी गई है। अस्पतालों में प्रवेश से पहले मास्क को फिर से एक बार अनिवार्य कर दिया है। आप सबको बता दूं कि बढ़ता संक्रमण बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे मामले स्वास्थ्य विभाग को इशारा भी कर रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार एक्टिव मोड में है। केंद्र सरकार ने भी राज्य को अलर्ट रहने और बेड की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। राज्य के कई अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग के 391 रिक्त पदों पर होगी बहाली। नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पड़े 391 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए झारखंड राज्य आपूर्ति यानी कि भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 तैयार कर ली है। इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब विभाग की ओर से जेपीएससी, जेएसएससी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। चांडिल में जंगली हाथियों का आतंक जारी। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सरायकेला खरसावां जिला में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले से चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में डर समाया हुआ है। आए दिन कई ऐसी घटना सामने आ जाती है जिससे क्षेत्र में भारी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे ही एक घटना दोबारा हुई जिसमें चांडिल के मानुकुई तारकुआंग में जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचाया। आप सबको बता दें कि रविवार देर रात हाथियों का एक झुंड गांव में आ घुसा और उत्पात मचाते हुए ग्रामीणों के घर को तोड़कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे हुए धान और चावल को भी खाकर और फेंक कर नष्ट कर दिया। हालांकि कल के इस घटना में किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने सामान के भारी नुकसान को देखते हुए ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं।
गांव में लगातार हो रहे जंगली हाथियों के आतंक को लेकर सोमवार की सुबह ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वन विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए चांडिल कांडा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। साथ ही ग्रामीणों का यह मांग है कि पिछले एक सप्ताह से जंगली हाथियों का झुंड क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, लेकिन इस पर वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। 60-40 का विरोध को लेकर झारखंड में सीएम आवास घेराव पर बोले छात्र, लाठी डंडे से नहीं डरते। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन सहित कई छात्र संगठनों ने सोमवार को छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा, जिसके लिए छात्रों का जुटान मोरहाबादी में शुरू हुआ। ऐसे में छात्र 60-40 नए चलतों के नारे के साथ एकजुट हुए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि जितने भी छात्र आंदोलन करने आए हैं वो अपना आंदोलन मुख्यमंत्री आवास के पास न ले जाते हुए मोरहाबादी में ही रखें और अपनी बात रखें। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री आवास घेराव के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। साथ ही 200 मीटर की परिधि में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। आप सबको बता दें कि ऐसे में पुलिस के करीब 900 पुलिस बल इस क्षेत्र में तैनात किया गया था। साथ ही आंसू गैस और वाटर कैनन भी रखे गए थे। वहीं छात्रों का कहना है कि हर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आज जो है सीएम आवास पहुंचेंगे ही। नियोजन नीति को लेकर सीएम हाउस घेराव, ब्रैकेटिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने बरती सख्ती, दर्जनों छात्र नेता हुआ गिरफ्तार। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन बैनर तले आयोजित सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम पूरा हुआ। संख्या में कम पर छात्रों के उग्र ग्रुप ने सीएम हाउस के सबसे करीबी चौक तक पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पहले से तय आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की प्लानिंग छात्रों को मोरहाबादी में ही रोकने की रही, पर छात्र आक्रामक रुख दिखाते हुए कांके रोड राम मंदिर चौक तक पहुंच गए। मोरहाबादी से छात्रों का दल छात्र नेता मनोज यादव और आदिवासी छात्र संघ प्रमुख अमनदीप मुंडा के नेतृत्व में आगे बढ़ा। पहले आंदोलनरत छात्रों ने ऑक्सीजन पार्क वाले सड़क से सीएम हाउस की ओर बढ़े, लेकिन वहां उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद वे रेड क्रॉस वाले सड़क की ओर आए, यहां उन्हें मोरहाबादी टीओपी के पास रोक दिया गया। स्टूडेंट ने यहां जमकर नारेबाजी की। पहले तो ब्रैकेटिंग तोड़ने की कोशिश की। एसडीएम की ओर से अनाउंसमेंट किए जाने के बाद वे ऑक्सीजन पार्क के पीछे खेत और गली वाले रास्ते से कांके रोड राम मंदिर तक पहुंचे। यहां पहले से तैनात सिटी एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांके रोड को कनेक्ट करने वाले सभी सड़कों में जाम लग गया। छात्रों और प्रशासन के बीच यहां लगभग 1 घंटे रस्साकसी चली। पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए छात्रों को कई बार खदेड़ा। प्रशासन की ओर से सख्ती बरते जाने के बाद सभी आंदोलनकारी छात्र चौक पर ही धरने पर बैठ गए। पहले तो यहां पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान एक छात्र का सिर भी फूट गया। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि पुलिस की लाठी से उसका सिर फूटा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि सिर कैसे फूटा। इसके बाद पुलिस ने कई आंदोलनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर कैंप जेल भेज दिया। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और मोतीलाल महतो को और मांझी थाना ले जाया गया। इधर जो है आप सबको बता दूं कि मनोज यादव, देवेंद्र नाथ यादव, मोतीलाल यादव, बेबी महतो, योगेश भारती, अमनदीप मुंडा सहित कई अन्य लोग हिरासत में लिए गए। आप सबको बता दूं कि 19 अप्रैल 2023 के झारखंड बंद को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए 18 अप्रैल को यानी कि आज जो है संपूर्ण झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 19 अप्रैल 2023 को सुबह से सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को ऐतिहासिक सफल बनाने का प्रयास होगा। आपको बता दूं कि आकस्मिक सेवा को जो है बंदिश से मुक्त रखा जाएगा। वन नेशन वन कार्ड से सामने आएगा फर्जीवाड़ा, कालाबाजारी पर लगेगा अंकुश। एक देश एक कार्ड के तहत केंद्र सरकार ने देश के सभी पीडीएस दुकानों एवं लाभुकों को एनआईसी सर्वर से जोड़ दिया गया है। उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का 2 जगहों से राशन उठाने का मामला पकड़ में आ रहा है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी जिला से लेकर प्रखंड प्रशासन कर रही है। ऐसे लाभुकों को राशन कार्ड से तो वंचित होंगे ही, साथ ही फर्जीवाड़े का मुकदमा का सामना भी कर सकता है, साथ साथ वसूली भी की जा सकती है। धनबाद जिले के 10 प्रखंड में लगभग ये आंकड़ा जो है 50,000 पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पीडीएस डीलर के ऊपर भी गाज गिर सकती है। आप सबको बता दो कि वन नेशन वन कार्ड के तहत केंद्र सरकार इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए पूरे देश में कार्य कर रही है। इस योजना में अगर किसी लाभुक का कार्ड झारखंड प्रदेश से बनी हुई है और किसी कारण से लाभुक दूसरे राज्य में जाकर रह रहा है तो उसे अब कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी को एक आवेदन कार्ड को संकलित
करते हुए देना है, जहां पर उक्त अधिकारी उस लाभुक का आवंटन को नजदीकी डीलर को आवंटित कर देगा। झारखंड के प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने 20% से अधिक बढ़ाई फीस, कई स्कूलों ने छिपाई जानकारी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र 2023-24 की शुरुआत हो गई है। नए सत्र में प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने सालाना के साथ मासिक ट्यूशन फीस में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है। सिर्फ ट्यूशन फीस में नहीं, विभिन्न स्कूल प्रबंधकों ने वार्षिक शुल्क, मेंटेनेंस, फेसबुक, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी समेत अन्य सभी मदों में बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर अभिभावकों के जेब पर पड़ रहा है। रामगढ़ के कुजू मुरपा में बेकाबू बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर, 3 की हुई मौत, आधे दर्जन लोग घायल। रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र स्थित मुरपा 4 लेन सड़क पर एक यात्री बस ने खड़े ट्रेलर में जाकर जोरदार टक्कर मारी, जिससे बस सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इलाज के दौरान 2 अन्य यात्री की मौत की खबर है। इधर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। आप सबको बता दूं कि जानकारी के अनुसार गोलू रथ नामक यात्री बस हजारीबाग से यात्रियों को लेकर रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान मुरपा 4 लेन सड़क पर ट्रेलर का चालक पानी लेने के लिए रुका ही था कि तेज गति से आ रही बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे यात्रियों के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई। झारखंड की एक ऐसी पंचायत जहां हर घर में बिजली पानी उपलब्ध, मिला उत्कृष्ट पंचायत का पुरस्कार। गिरिडीह जिले के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री द्वारा यह पुरस्कार पंचायत के मुखिया को दिया गया। आप सबको बता दूं कि पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल विकास योजनाओं के समग्र क्रियान्वयन एवं स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज संस्थानों के कार्य निष्पादन को बेहतर कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। विभिन्न पुरस्कार की श्रेणी में से कपिलो ग्राम पंचायत द्वारा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने की कड़ी और मजबूत हो रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सरकार के प्रयास का प्रतिफल है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को गिरिडीह स्थित कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। झारखंड के रामगढ़ में सड़क हादसा, सीआईएसएफ के 2 जवानों की हुई मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में आज देर रात सीआईएसएफ के 2 जवानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद इन्हें अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान PBUNL सीआईएसएफ यूनिट में कार्यरत कांस्टेबल धर्मपाल, जिनका उम्र 45 वर्ष एवं अरविंद M के रूप में हुई है। ये केरल के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के दोनों जवान मेन रोड में पैदल जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में दोनों जवान आ गए। दुर्घटना किस वाहन से हुई, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। झारखंड में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भेजा है समन, 21 अप्रैल को हाजिर होने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सरकारी जमीन में हेराफेरी करने के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन भेजा है। आईएएस छवि रंजन को 21 अप्रैल को जोनल ऑफिस में आने को कहा है। आप सबको बता दूं कि 13 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन, अंचलाधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबारों से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा था। वहीं सेना के कब्जे वाले जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में प्रदीप बागची सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 7 आरोपियों को कोर्ट ने पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर भी दिया था। आदिवासियों के पूजा स्थल की सुरक्षा को लेकर कमेटी गठित, जतराटाड़ विकास समिति के अध्यक्ष बनाए गए देवनारायण उरांव। रांची के 12 पहाड़ा, जतराटाड़, मिसिर गोंदा, कांके रोड के आसपास के निवासियों और जतरा पूजा समिति के संयुक्त बैठक देवनारायण उरांव की अध्यक्षता में हुई। इसमें समिति गठित की गई जो पवित्र जतराटाड़ की सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता की देखरेख करेगी। ये स्थान आदिवासी समाज का पूजा स्थल है, जहां कार्तिक माह में 12 गाँव के लोगों के द्वारा जतरा लगाने की सदियों पुरानी परंपरा है। इन दिनों युवाओं में नशापान और स्वच्छता के प्रति लोगों की रुचि न होने के कारण यह स्थल अपनी पुरानी सुंदरता खो रहा है। इसीलिए यह समिति गठित की गई है। देवनारायण उरांव को सर्व समिति से जतराटाड़ विकास समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही समिति के अन्य सदस्यों की घोषणा भी की गई। झारखंड में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, कई घर और 4 दीवारी ध्वस्त, 300 फीट ग्रामीण सड़क हुआ अतिक्रमण।
पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के बेलबिगा पंचायत के लमार गांव में सोमवार को हुसैनाबाद अंचलाधिकारी नंदराम के निर्देश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। करीब 2 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान 300 फीट ग्रामीण सड़क को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। अतिक्रमण कराने को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम दोपहर करीब 12:30 पर लमार गाँव पहुँची। इसके बाद टीम ने करीब आधा घंटा का समय सड़क का अतिक्रमण किए लोगों को सामान बाहर निकालने के लिए दिया गया। ठीक 1 बजे अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया। सीओ ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि सड़क पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।